हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो इंग्लिश ग्रामर की एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। इससे पहले हमने पढ़े थे प्रोनाउन। प्लेलिस्ट अवेलेबल है इंग्लिश ग्रामर फॉर एचटेट, सीटेट एंड अदर एग्जामिनेशन के लिए। तो आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स या नॉन टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर भी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, आप तैयारी कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, डायरेक्टली फ्रॉम द बुक आई एम टीचिंग यू। तो चलिए स्टार्ट करें आर्टिकल्स को पढ़ना। देखिए, सबसे पहले हम आर्टिकल्स को समझते हैं। देखिए, जो आर्टिकल्स की फैमिली है उसमें 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 3 मेंबर होते हैं। मेन चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगी, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से होते हैं आर्टिकल्स? ए, एन एंड द। कौन से होते हैं? ए, एंड द। और ये 2 ग्रुप में आते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, चलिए एक बार यहाँ समझ लें। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। अब 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है इसका डेफिनेट ग्रुप, एक होता है इसका इनडेफिनेट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट ग्रुप है, ये है इनडेफिनेट ग्रुप। तो जो द है, कौन सा है? द, दी या द जिसको आप बोलते हो, वो डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल मतलब कि कोई चीज़ डेफिनेट है, निश्चित है, जैसे कि सन परमानेंट है, या फिर किसी का नाम बहुत ज़्यादा वेल नोन है, कोई बुक है वेल नोन, तो उसके लिए दा लगाते हैं। तो दा एक डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल है। यानी कि ए और एन का कोई निश्चित वो नहीं होता किसके आगे लगेगी, किसी के भी आगे ए एन लग सकती है। लेकिन बस 2 शर्त होती हैं ए एन लगने की। क्या होती है? एन जो लगता है ये वोवल के आगे लगता है। वोवल मतलब ए, ई, आई, ओ, यू। और जो एन होता है, आपके 26 होते हैं ना अल्फ़ाबेट्स, 26 अल्फ़ाबेट में 5 तो वोवल हो गए, बचे 21। तो जितने भी 21 कॉन्सोनेंट है, उससे पहले अगर आपको ए की ज़रूरत पड़ती है लगाने की, एक को दर्शाने के लिए, तो वहाँ पर ए लगता है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब हम पढ़ लेते हैं दा का यूज़ कहाँ करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज़। देखिए, सबसे पहले दा का यूज़ होता है सुपरलेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री मतलब होता है जो सबसे बेस्ट है। जैसे पहाड़ सबसे ऊंचा है, मैं सबसे सुंदर हूँ, तुम सबसे अच्छा पढ़ाती हो। तो ये जो सबसे अच्छा है, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ऊपर। जैसे ही इज़ द एबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन, सबसे ज़्यादा एबल यानी कि स्किल्ड पर्सन है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ EST आता है या मोस्ट आता है लिखा हुआ, तो सुपरलेटिव डिग्री में दा का यूज़ होता है। इसके बाद स्टेट, कंट्रीज़ या किसी का एक डिस्क्रिप्टिव नाम होता है, तो उसके लिए आपका दा लगता है। जैसे J&K इज़ ए स्मॉल स्टेट। ठीक है, J&K इज़ ए डिस्क्रिप्टिव नेम। तो J&K क्या है? एक डिस्क्रिप्टिव नेम है, यानी कि पूरा नाम नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर अगर होता तो यहाँ दा नहीं लगा, लेकिन दा J&K लगेगा, द USA लगेगा। लेकिन यहाँ पर दिल्ली और अमेरिका रॉन्ग है, क्योंकि दिल्ली और अमेरिका में डिस्क्रिप्टिव नेम नहीं है, ये पूरे नाम है अपने आप में। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब कोई भी स्क्रिप्चर का नाम होता है, किसी ने कोई लेख लिखा है, बहुत अच्छी बुक है, अच्छी मतलब वेल नोन बुक है कोई भी, तो स्क्रिप्चर्स हैं अच्छे, तो उनके लिए भी दा आता है। जैसे द गीता इज़ ए होली बुक। नेम ऑफ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर के नाम के पहले दा आता है। द ट्रिब्यून तो इज़ पब्लिश्ड फ्रॉम चंडीगढ़। रिवर, कैनाल, शीज, ओशियन, वेज, गल्फ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनके लिए दा आता है, क्योंकि परमानेंट हैं और ये अपना एक अच्छा प्लेस रखती हैं हमारी एग्जिस्टेंस में, हमारी दुनिया में, तो इनके लिए दा आएगा। द इंडियन ओशियन, द पर्शियन गल्फ। फेमस बिल्डिंग के पहले दा आता है, जैसे द ताज, द लाल किला। और नेशनल और सेक्ट और कम्युनिटीज़ के लिए भी दा आता है। द इंग्लिश, ये कौन हो गए? नेशनल्स हो गए, इंग्लिश मतलब अंग्रेज लोग। द जर्मन्स, ठीक है। और जो आपके कुछ द वर्ल्ड वॉर बहुत फेमस है, तो द आएगा। द रिच, तो ये भी किसी एक सेक्ट को बता रहे हैं। द हिंदूज, तो इनके लिए भी द आता है। प्रॉपर नाउन यूज्ड एज कॉमन नाउन, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया जाता है तब भी द आता है। जैसे कालिदास एक प्रॉपर नाउन है, एक नाम है, लेकिन इसको जो कॉमन नाउन, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो यहाँ दा लगाएंगे। शेक्सपियर से पहले दा लगेंगे। दिल्ली इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, तो यहाँ दिल्ली प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया लंदन, यानी कि इंडिया का लंदन है, कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया, तो यहाँ पे भी दा लगेगी। लंदन यहाँ प्रॉपर नाउन है, एक जगह का नाम है लंदन, लेकिन यहाँ लंदन को यूज़ किया गया है दिल्ली के लिए, तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स के लिए दा आता है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज द फेस ऑफ इंग्लैंड, तो फेमस हिस्टोरिकल इवेंट हुए थे ना, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आए, तो उद्योग जो क्रांति होती है। द डायरेक्शंस एंड सेलेस्टियल बॉडी के लिए दा लगता है। द सन राइज इन द ईस्ट, ठीक है। टाइटल्स जो होते हैं जैसे द अकबर द ग्रेट, लव्ड बाई हिज सब्जेक्ट, तो इनके लिए
द आता है, जो डिफरेंट, जैसे आप द कपिल शर्मा शो आप देखते हो, द क्यों लगाते हैं उसमें, क्योंकि फेमस है भाई, एक नाम है अपना। अब कहाँ दा का यूज़ नहीं करना, एक तो लैंग्वेजेस से पहले दा का यूज़ नहीं करते। द इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ठीक है, नहीं, इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज आएगा। अगर यहाँ दा आ गया ना, इसका मतलब ये अंग्रेज हो जाएगा, ना कि ये इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, ठीक है, ये कम्युनिटी बन जाएगी। बिफोर द नेम ऑफ गेम्स, किसी भी गेम से पहले दा नहीं आता, द हॉकी, द क्रिकेट नहीं, नॉर्मल हॉकी आएगा आपका, यहाँ क्रिकेट आएगा, तो गेम से पहले भी दा नहीं आता है। दो चीज़ आप जरूर लर्न करेंगे, दीज आर मस्ट। यही गलती कर देते हैं स्टूडेंट जब वो सही करने के लिए आता है। इसके बाद है यूज़ ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन। तो कैसे करेंगे ए और एंड का यूज़? ए इज़ यूज्ड बिफोर, ए किससे पहले यूज़ होता है? देखिए जितने भी सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं, ठीक है, जैसे कि ए बॉय सिंग्स ए सॉन्ग, ए ब्लैक एंड वाइट डॉग, आपको पता है सिंगुलर है, ये एक वचन है, तो उनसे पहले ए आता है। ए बहुत सिंपल है, मुझे लगता नहीं कि समझाने की ज़रूरत है। ए, इफ़ ए वर्ड बिगिंस विद ए वॉवल बट गिव्स द साउंड ऑफ ए कॉन्सोनेंट, अगर वॉवल से शुरू हुआ है, जैसे यूरोपियन में आप सोचोगे एन लगानी चाहिए, नहीं, यूरोपियन में ई साइलेंट है और यू से इसकी साउंड है। वन, यहाँ ओ एन नहीं, वन से पहले एन नहीं लगेगा, वन कह रहा है ये, वे से इसकी साउंड है। यूजफुल में यू से साउंड है, तो यहाँ एन नहीं लगता बल्कि ए लगता है। ये आप लर्न रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करेंगे कि एन कहाँ यूज़ होता है, तो एन होता है जितने भी सिंगुलर कॉमन नाउन्स हैं जो कि वोवल से स्टार्ट होते हैं, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो रहे हैं। ही इज़ एन आर्टिस्ट, ही इज़ एन ओल्ड मैन, ही आई इंटेंड टू बाय एन अम्ब्रेला, देखिए यहाँ यू से नहीं साउंड हो रहा, अम्ब्रेला अम से हो रहा है, तो ये यहाँ पे एन यूज़ होगा। अगर कोई भी वर्ड है स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, लेकिन अगर साउंड देता है वोवल की, जैसे आपने हमेशा सुना होगा ऑनरेबल, ऑनेस्ट, तो ये आपकी साउंड दे रहे हैं एन। ही इज़ एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन, तो यहाँ पे भी एन आएगा। ही इज़ एन एल एल बी, अब कहोगे एल एल, ये देखो ऐसे आ रहा है साउंड, एल एल बी, ठीक है। एम बी ए, तो ये एम बी ए, तो यहाँ पे भी एन आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अब कुछ यहाँ पे बस ये यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं आपके आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स से रिलेटेड कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, अगर आप कहें तो मैं आपको थोड़े से मल्टीपल क्वेश्चन करा देती हूँ, तो इससे आपको ना बहुत आसानी से जानकारी मिलेगी थोड़ी सी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नंबर ए, विल हैव टू बी पेड फॉर दिस मटेरियल, तो क्या आएगा आंसर, क्या है इसका? हाफ आर रुपी, हाफ आर रुपी विल हैव टू बी पेड फॉर दिस मटेरियल, इस चीज़ के लिए आपको हाफ आ रुपये यानी कि आधा रुपया, यानी कि आपको 98 पे करनी है, तो ये सही है इसका, हाफ आ रुपये। इसके बाद है इज़ टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन इंडिया, कौन ले रहा है कीन इंटरेस्ट, कौन इंडिया में इंटरेस्टेड है, तो ये आएगा द यूएसए। क्या है? द यूएसए, अभी हमने पढ़ा था यूएसए जो कि एब्रीविएशन फॉर्म में होती हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती हैं, तो उनके लिए दा लगता है। ओनली कैन सेव अवर कंट्री, कौनली, द हिटलर, ए हिटलर, हिटलर या एन हिटलर, बताइए क्या आएगा इसका? ओनली द हिटलर, ठीक है, दी लगाएंगे इससे पहले। आई कैन रन फॉर, मैं दौड़ सकता हूँ कितना? 100 माइल्स, दी 100 माइल्स, ए 100 माइल्स या एन 100 माइल्स। आंसर क्या आएगा इसका? आंसर आएगा इसमें ए 100 माइल्स, ए 100 माइल्स, ठीक है, 100 माइल्स से दौड़ सकता है। पांचवा है इसका मैन ईटर हैज़ बीन किल्ड, क्या आएगा? द मैन ईटर या एन मैन ईटर, एन तो नहीं आएगा, मैन, मैन में माँ की साउंड है, ए मैन ईटर या आइदर ए और बी, या द आएगा या ए आएगा, बताइए क्या आएगा इसका आंसर? आंसर है इसका आइदर ए और बी, यहाँ द भी आ सकता है, द मेन ईटर, और द ए मैन ईटर भी आ सकता है, ठीक है। वॉट फाइन आइडिया, वॉट फाइन, फा आ रहा है एफ, वॉट द फाइन आइडिया, वॉट ए फाइन आइडिया, क्या आएगा बताइए आंसर? आंसर है वॉट ए फाइन आइडिया इसका। जब आप बोलेंगे ना तो भी आपको आंसर वैसे भी पता लगते चलेंगे। अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, क्या है? एन अर्थ या दी अर्थ, आंसर इज दी अर्थ इज मूविंग अराउंड द अर्थ, अराउंड द सन, तो दी अर्थ, अर्थ अपने आप में एक परमानेंट बॉडी है, एक डेफिनिट है, तो अर्थ आएगा। दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल वाइल आई गॉट, क्या है इसका आंसर? आंसर इज इसका नंबर ए, द। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल वाइल आई गॉट, जब किसी बात पे ज़्यादा जोर देकर कहा जा रहा हो तो भी वहाँ द ही आता है। दिस इज हाउस विच वॉज बुल्ट ड्यूरिंग अर्थक्वेक, ये वो हाउस है जो अर्थक्वेक के दौरान बनाया गया था, तो आंसर क्या आएगा इसका? नंबर सी, दिस इज द हाउस, ठीक है। नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, अमेरिका इज ए रिच कंट्री, तो क्या आएगा इसका आंसर? नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? अमेरिका
खुद में ही ये पूरा नाम है, यहाँ कोई शॉर्ट में नहीं लिखा गया, तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, आंसर इज ऑलरेडी राइट। ठीक है, स्टेटमेंट। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी आपको, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं किया हो तो लाइक कीजिएगा क्लास को, कोई कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सजेशन दे रही हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीसियस टाइम। थैंक यू।